जय हिंद। आप देख रहे हैं रन्नीश चंद तिवारी को। इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म जहां आज भी सुन्नी और शिया को लेकर आपस में मतभेद है। आखिर कौन है शिया और कौन है सुन्नी, आज के इस वीडियो में यही जानकारी हम साझा करेंगे। तो इस्लाम धर्म 7वीं शताब्दी में अपने अस्तित्व में आया। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मुहम्मद को माना जाता है। जब हजरत मुहम्मद की मृत्यु हो गई, उत्तराधिकारी चुनने के लिए विवाद शुरू हो गया। कुछ लोग अली इब्न तालिब को मुहम्मद का अगला पथ प्रदर्शक बनाना चाहते थे, लेकिन वहीं कुछ लोगों का मानना था कि अबू बकर को इस्लाम का अगला प्रचारक बनाया जाए। दरअसल मोहम्मद साहब जब जीवित थे तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में यह ऐलान किया था कि वो अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। उनके बाद पैगंबर आने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। हजरत साहब की एक बेटी थी जिसका नाम था फातिमा। पैगंबर साहब ने अपनी बेटी की शादी अपने चचेरे भाई हजरत अली से कर दी थी। हजरत अली ने पैगंबर साहब के इस्लाम को आवाम तक पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही वजह थी कि पैगंबर साहब चाहते थे कि उनके बाद इस्लाम की सरपरस्ती हजरत अली को मिले। पैगंबर साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि मेरे बाद हजरत अली ही इस्लाम के लीडर होंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। और यहीं से एक नए विवाद का जन्म हो गया कि आखिर मुसलमानों का नेतृत्व कौन करेगा। और यहीं से इस्लाम दो गुटों में बढ़ गया, शिया और सुन्नी। शिया मुसलमान हजरत मुहम्मद साहब के मृत्यु के बाद उनके छोटे पुत्र अली व उनके सभी 11 पुत्रों को, सिलसिलेवार संतानों को इस्लाम धर्म का उत्तराधिकारी मानते हैं। इनमें सबसे पहले इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नाम आता है, जबकि सुन्नी मुसलमान मानते हैं कि हजरत अली सहित पहले 4 खलीफा हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान तथा हजरत अली। जबकि शिया मुसलमानों का मानना है कि पहले 3 खलीफा इस्लाम के गैर वाजिब थे और वे हजरत अली से ही इमामों की गिनती को आरंभ करते हैं। दुनिया भर की अगर बात करें तो दुनिया भर में लगभग 80 से 90% मुसलमान सुन्नी हैं। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो करीब 16 करोड़ सुन्नी और 2 करोड़ शिया मुस्लिम रहते हैं। अगर सुन्नी और शिया मुस्लिमों के मतभेद की बात करें तो सुन्नी समुदाय के लोग अल्लाह और मोहम्मद दोनों को मानते हैं और सुन्नी मुस्लिमों का मानना है कि अल्लाह के अंतिम पैगंबर मुहम्मद थे और उनके बाद यहाँ कोई पैगंबर नहीं हुआ। इसके इतर शिया समुदाय के लोग हसन व हुसैन दोनों को महत्व देते हैं। हुसैन की बात करें तो हुसैन हजरत अली के बेटे थे। इमाम हुसैन हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे और मौला अली के छोटे बेटे थे। इमाम हुसैन का जन्म इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 3 शाबान को हुआ था। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म 8 जनवरी 626 ईस्वी को हुआ था और उन्हें वाजिद ने मारा था। अब समझ लेते हैं याजीद कौन था। मुआविया का एक बेटा था जिसका नाम यजीद था। यजीद एक चरित्रहीन मक्कार किस्म का इंसान था। वो जंगलों में रहा है, इसीलिए जंगली किस्म का इंसान था यजीद। मुआविया ने खिलाफत की शर्तों को तोड़ते हुए यजीद को इस्लाम का खलीफा घोषित कर दिया। यजीद जैसा इंसान इस्लामिक सत्ता की कुर्सी पर बैठ चुका था। यजीद ने अपनी सेना की सहायता से इस्लामिक दुनिया को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि वही उनका खलीफा है। लेकिन यजीद की ताकत और झूठ के सामने एक शख्स दीवार बनकर खड़ा हो गया। इस शख्स का नाम था इमाम हुसैन। इसीलिए उन्होंने यजीद की सत्ता को अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। यजीद ने हर तरीके से इमाम हुसैन पर उसकी सत्ता को स्वीकार करने के लिए दबाव डाला। उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन इमाम हुसैन अपने फैसले पर अड़े रहे। तमाम प्रयासों के बाद भी जब यजीद को यह समझ आ गया कि इमाम हुसैन उसकी बात नहीं मानेंगे, तो उसने इमाम हुसैन को खत्म करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। असल में इमाम हुसैन को इस्लाम में शहीद का दर्जा प्राप्त है। इमाम हुसैन अपने 72 सिपाहियों के साथ करबला के मैदान में यजीदी सेना का सामना करते हुए शहीद हो गए थे और उनके याद में ही शिया समुदाय के लोग ताजिया निकालकर मुहर्रम का त्योहार मनाते हैं। सुन्नी या सुन्नत का मतलब उस तौर तरीके को अपनाना है जिस पर पैगंबर मुहम्मद ने खुद अमल किया हो, और उसी हिसाब से वे सुन्नी कहलाते हैं। शिया मुसलमान मुहम्मद के बाद बने पहले 3 खलीफाओं को अपना नेता नहीं मानते, बल्कि उन्हें गासिब कहते हैं। गासिब अरबी का शब्द है जिसका हिंदी अर्थ
हड़पने वाला होता है। यह शिया और सुन्नी का मुख्य अंतर है। वैसे आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारा अगला अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।